तो पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोषों का बदला लेने के लिए भारत ने एक्शन तो शुरू कर ही दिया है, जिससे पाकिस्तान की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई। ये फायरिंग तंगधार, गुरेज समेत कई अलग अलग जगहों पर की गई है। भारतीय सेना ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत की ओर से एलओसी पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि उरी सेक्टर के पास पाकिस्तान में 27 टेरर कैंप और तकरीबन 150 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड मौजूद हैं। घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की एक एक करतूत का जवाब मुंहतोड़ तरीके से सेना के जवान दे रहे हैं। हम इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हैं। हम आपको भारतीय सेना की तैयारी दिखा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, साथ में नाइट विजन डिवाइसेस से पूरी तरह से पाकिस्तान के हर एक एरिया को मैप किया जा रहा है, ताकि घुसपैठ की कोशिश या पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत ना करे। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों की मदद कर रही है, उसके अलावा पाकिस्तान के रेगुलर सोल्जर्स लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश में लगे हैं। इसीलिए हमने तय किया कि हम आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से ये तस्वीर दिखाएं। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने देर रात से लेकर सुबह तक कई जगहों पर, जिसमें गुरेज, तंगधार सेक्टर और उरी के आसपास के इलाके मौजूद हैं, वहां पर स्मॉल आर्म फायरिंग की। भारतीय सेना ने औपचारिक तौर पर बताया कि इसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। हमारे ठीक सामने पाकिस्तान का बाग इलाका पड़ता है। दरअसल इस एरिया के साथ मुजफ्फराबाद एक्सिस और चकोटी एक्सिस भी है। पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर इस पूरे एरिया को कंट्रोल करती है। हम आपको ये भी बता दें कि सामने पाकिस्तान के करीबन 27 टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं, जो बेहद एक्टिव है। इसके ठीक सामने आलियाबाद, गढ़ी हबीबुल्ला, चेला बंडी, दूधनियाल, चकोटी जैसे टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं। तो नीचे समानी, खुरेटा, हजीरा, काली घाटी, उसके अलावा निकियाल, जंद्रूत, ये सभी टेरर कैंप्स में करीबन 150 से ज़्यादा आतंकियों की मौजूदगी है। पाकिस्तानी आर्मी आतंकियों को शील्ड बनाकर इस समय सिविल एरिया की तरफ चली गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर भारतीय सेना ने एक्शन किया तो कहीं उनके बंकर्स पहले की तरह उड़ा ना दिया जाए। इसी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को इस समय ये डर सता रहा है। ये एक बड़ा सवाल है और इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड भारतीय सेना ने मजबूत कर रखी है। और वहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पर आईबी के ऊपर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी मुस्तैदी के साथ सर्विलेंस इक्विप्ड कर रखा है। हम आपको बता दें कि जिस जगह पर हम मौजूद हैं, ये कश्मीर का लाइन ऑफ कंट्रोल का उरी सेक्टर है। 343 किलोमीटर का लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर के अंदर है। 243 किलोमीटर का पुंछ से लेकर अखनूर तक का एरिया जम्मू रीजन में पड़ता है। और फिर उसके बाद करीबन 209 किलोमीटर अखनूर से लेकर लखनपुर बॉर्डर यानी पंजाब के बॉर्डर तक का इंटरनेशनल बॉर्डर है। इस समय मल्टीपल ऑपरेशंस जारी हैं। हम आपको यह भी बता दें कि नाइट विजन डिवाइसेस और उसके अलावा मॉडर्न इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की फेंस है, जो कि बेहद आधुनिक है। इस पे कई सर्विलांस इक्विपमेंट, कैमरेज प्लेस किए गए हैं। इसके आगे भी 0 पॉइंट है, जहां पर भारतीय सेना की मुस्तैदी के साथ वहां पर डिप्लॉयमेंट है। सुरक्षा कारणों से हम आपको ये नहीं बता सकते। उसके साथ साथ क्योंकि यहां पर कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर अभी भी बर्फ है। ठीक सामने आप देखेंगे तो बर्फ की चादर है। तो जो टॉप पोजीशंस है, जहां पर हाइट करीबन 15,000 और 16,000 फीट पर है, वहां पर बर्फ की मोटी परतें हैं। इसी वजह से इन रस्सियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि कहीं से भी जो जवान ऊपर पेट्रोलिंग के लिए जा रहा है, डिप्लॉयमेंट के तौर पर वहां पर है, तो इन रस्सियों के साथ वो आगे की तरफ चल सके। और इसीलिए हमने ये तय किया कि हम आपको सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से एक्चुअल पोजीशन दिखाएं। एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड यानी जो नॉर्थ कश्मीर का पूरा एरिया है एलओसी से कनेक्टेड, वहां पर हर जगह ऑपरेशन किया जा रहा है। आज भी बांदीपुरा में ऑपरेशन हो रहा है। कुलगांव में जो टेरर हाइडआउट से उनको बर्स्ट किया गया है। और इसीलिए अब पहलगांव के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तैनात है। भारत की ये तैयारी, भारत की ये मुस्तैदी और जवानों की ये मुस्तैदी पाकिस्तान की बौखलाहट को बढ़ा रही है और पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत कहां से हमला करेगा। एलओसी पर सुरक्षा बल जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। साथ ही आधुनिक सर्विलांस और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। दुश्मनों के कैंप पर नजर रखी जा रही है। इंडिया टीवी की टीम उरी सेक्टर के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एलओसी से हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। भारतीय सेना और वायुसेना की तैयारी देखकर पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से डरी हुई है।
और यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी के 10 कोर के कमांडर ने अपने जवानों को और ऑफिसर्स को कहा है कि वो बंकर के अंदर रहें और वहीं से मॉनिटर करें। हालांकि इंडिया टीवी को इस बात की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान ने अपना फोर्स डिप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है और लगातार वो अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहा है। लेकिन हम आपको भारतीय सेना और वायुसेना की तैयारी सीधा लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते हुए एयर डोमिनेंस किया, जो एवैक सिस्टम्स हैं जिससे सर्विलांस किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के फाइटर एयरक्राफ्ट में MiG-29 अपग्रेडेड Su-30 लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज को डोमिनेट कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा HSTI, लॉरस जैसे आधुनिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी इस समय वेल प्लेस्ड है और साथ में अगर कहीं से भी पाकिस्तान ड्रोन के जरिए या फिर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहा है तो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड के तहत पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया जा रहा है। यहीं पास में एक ऑपरेशन हुआ जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने उसे स्पॉट किया और फिर उसके बाद उन दोनों आतंकियों को मार गिराया। और यही वजह है कि इस समय तकनीक का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं। यहां पर चाहे बाइनोकुलर हो या फिर ड्रोन के जरिए पूरी निगरानी की जा रही है इन सभी एरियाज में और पूरा एरिया मैप्ड किया जा रहा है। यानी कोई भी हलचल हुए उसके तुरंत बाद ही उस पर कार्रवाई करने की तैयारी है। और वहीं दूसरी तरफ कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर और बाकी जो एडी गन्स हैं वो वेल प्लेस्ड हैं, एयर डिफेंसेस हैं, साथ में वेपन लोकेटिंग रडार्स प्लेस्ड हैं, RT गन्स प्लेस्ड हैं। और अब बस इंतजार इस बात का है कि पहलगांव के आतंकियों को जल्द से जल्द एलिमिनेट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से डरा और सहमा हुआ है। और इसीलिए इंडिया टीवी ने भारतीय सेना की तैयारी दिखाने के लिए आपको सीधा ये रिपोर्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से दिखाई है।